हेलो फ्रेंड्स, इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ रहे थे डायोड एप्लीकेशन। डायोड एप्लीकेशन में हमारा जो सेकंड एप्लीकेशन है क्लिपर हम पढ़ा रहे थे। तो जो क्लिपर सर्किट है वो टू टाइप्स का हमने बताया था, सीरीज क्लिपर एंड पैरेलल क्लिपर। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पैरेलल अनबायस्ड क्लिपर पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है पैरेलल बायस्ड क्लिपर। पैरेलल बायस्ड क्लिपर जैसा कि मैं बोर्ड पे बना के रखा हूं। तो इसमें जो पैरेलल बायस्ड क्लिपर में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइप का। मैंने बताया था कि इसमें 4 टाइप्स होते हैं, तो अभी हम फर्स्ट टाइप डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप, ठीक है। फर्स्ट टाइप में डायोड का एरो नीचे की तरफ और बैटरी पॉजिटिव हमने लिया है, ठीक है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने के लिए मैं पहले एक आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, फिर इसके बाद इसको एनालिसिस करेंगे कि इसमें बेसिकली हो क्या रहा है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जब भी कोई भी पैरेलल क्लिपर आएगा, पैरेलल क्लिपर कैसे पहचानोगे? ये देखो, यहां से आप लोड है, ये लोड मतलब आउटपुट वोल्टेज यहां से आप कंसीडर कर रहे हो, तो डायोड इसके पैरेलल में आ रहा है, तो ये पैरेलल क्लिपर है। अगर ये लोड के साथ अगर डायोड यहाँ सीरीज में आता तो ये सीरीज क्लिपर कहलाता है। क्लियर? तो पैरेलल में है तो इसलिए पैरेलल क्लिपर है। और ये साइनसॉइडल इनपुट दिया है, तो ये साइनसॉइडल इनपुट कंसीडर हम कर रहे हैं। अब इसको हम देखिए, ये मान लीजिए जो क्वेश्चन आया था, ये मान लीजिए 20 वोल्ट दिया है, और ये जो आपका एम्पलीट्यूड है ये प्लस 20 वोल्ट है। जो बुक में क्वेश्चन दिया है वोल्टेज में वही ले रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप जो इनपुट सिग्नल दिया रहे, या तो ट्रायंगुलर दिया होगा, या तो स्क्वायर दिया होगा, या तो आपको साइनसॉइडल दिया होगा। तो जो भी दिया रहे सबसे पहले यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं देखिए यहाँ पे ड्रॉ करने चल रहा हूँ। तो मान लीजिए कि आपके पास ये देखिए साइनसॉइडल सिग्नल है। साइनसॉइडल सिग्नल हमने ड्रॉ कर ले रहे हैं। जो इनपुट दिया था, तो मान लीजिए ये आपके पास साइनसॉइडल सिग्नल दिया था इनपुट का, तो इसको देखिए हमने ड्रॉ कर लिया। और ये आपका हो गया T/2 और ये हो गया कैपिटल T। और जो ये एम्पलीट्यूड दिया है, ये जो एम्पलीट्यूड दिया था 20 वोल्ट दिया था, और ये जो एम्पलीट्यूड दिया है -20 वोल्ट दिया है। क्लियर? और ये इनपुट सिग्नल हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया, ये भी इनपुट वोल्टेज। इसके जस्ट नीचे हमें बी आउटपुट प्लॉट करना है। ध्यान से समझिएगा, बी आउटपुट प्लॉट करना है। तो पहले मैं आपको ट्रिक से बता देता हूं कि रियल में हो क्या रहा है, ठीक है। आप फिर इसके बाद आपकी इसको एनालिसिस करेंगे किसी जनरल क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से क्लॉकवाइज घूमते समय जो भी यहाँ पे बैटरी का पहला टर्मिनल है, पहला टर्मिनल क्या है? प्लस। प्लस के ऊपर कितना लिखा है? 5 वोल्ट। तो अप्रॉक्सीमेट 5 वोल्ट मान लीजिए कि ये आ रहा है, ये मैंने ले लिया। ये देखिए डॉट डॉट करके ये दिखा रहा हूं। ये आपका मान लीजिए कि ये +5 वोल्ट है, और इस पे एरो बना के आप लिख दीजिए ट्रांजिशन स्टेट फॉर डायोड, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट फॉर डायोड, ये डायोड की ट्रांजिशन स्टेट है। फिर इसके बाद अगला आपका टारगेट होगा डायोड का एरो देखना। जैसा कि मैं आप लोगों को प्रीवियस जो क्लिपर है उसमें डिस्कस करके बताया था कि इन द पैरेलल क्लिपर अगर डायोड का एरो मतलब डायोड का एरो या डायोड का चेहरा अगर लोअर की तरफ है तो अपर पोर्शन क्लिप हो जाएगा। कहां से? ट्रांजिशन स्टेट से, ठीक है। ये मैंने ट्रिक बताया था कि अपने दिमाग में रखना है। तो इसी तरह से ट्रांजिशन स्टेट हमें मिल गई। ट्रांजिशन स्टेट फॉर डायोड डी 5 वोल्ट आ गई। डायोड का चेहरा किधर है? लोअर की तरफ। तो अपर पोर्शन क्या हो जाएगा? क्लिप हो जाएगा। कहां से? ट्रांजिशन स्टेट से। तो ये देखिए मैं जो डार्क कर रहा हूं, ये जो है ये यहां से ये पोर्शन क्लिप हो जाएगा। ये देखिए ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्लिप हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, इन द पैरेलल क्लिपर में डायोड का चेहरा लोअर की तरफ है तो अपर पोर्शन क्लिप हो जाएगा। कहां से? ट्रांजिशन स्टेट से। तो ट्रांजिशन स्टेट इसमें कितनी है? 5 वोल्ट है। तो 5 वोल्ट से ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्लिप हो जाएगा। हमने बोला जो पोर्शन क्लिप हो गया वो आपका क्या है?
वहां पे डायोड ऑन है। जो पोर्शन क्लिप हो गया तो उस वाले एरिया में आपका डायोड क्या होगा, ऑन होगा। ये देखिए अभी हम ट्रिक से सब लिख रहे हैं जो हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं। जो पोर्शन बच गया, जो पोर्शन आउटपुट आ रहा है वहां पे डायोड क्या है, ऑफ है। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसको दिखा दिया, यहाँ पे ये डायोड ऑफ है। तो अब मुझे इसको प्लॉट करके आउटपुट पे प्लॉट करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल को जो भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसको डॉट डॉट करके आउटपुट पे दिखा लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन पॉइंट दिखा दिया। और देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट दिखा दिया। क्लियर। और ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट दिखा दिया। और t/2 का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हमने इस तरह से दिखा दिया। ठीक है। फिर ये आपका t है, t का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे, तो इस तरह से दिखा दिया। अब आप देखिए जो हमारा आउटपुट है यहाँ से यहाँ तक ये देखिए गया, फिर इसके बाद ये आपका हुआ कांस्टेंट, फिर इसके बाद t/2 से पास करते हुए ये आपका फाइनल आउटपुट आ गया t/2 का। तो आप ऑब्जर्व करिए, ये जो वैल्यू है ये आपका t/2 है, और ये वैल्यू आपका क्या है, t। और ये जो वैल्यू है ये आपका है +5 वोल्ट, और जो ये वैल्यू आपका है ये -20 वोल्ट है। क्लियर। तो ये फाइनल आउटपुट हो गया। ठीक है। और यहाँ पे एरो बना के ऐसे लिख दीजिए, एरो बना के लिख दीजिए, इसमें D ऑन, और इस वाले में लिख दीजिए D ऑफ, इस वाले एरो में लिख दीजिए D ऑफ। क्लियर। इस वाले एरो में लिख दीजिए D ऑफ। तो फाइनल आउटपुट तो हमारा बन गया। लेकिन मैंने एक चीज और बताया था, अगर मुझे IR प्लॉट करना है, IR मतलब ये देखिए रेजिस्टेंस R है, इसमें करंट फ्लो कर रही है IR, IR प्लॉट करना है। मान लीजिए R की वैल्यू मैंने 1K ले लिया, IR प्लॉट करना है, तो इसके लिए भी मैंने ट्रिक बताया था। ध्यान दीजिएगा, IR प्लॉट करने के लिए भी मैंने ट्रिक बताया था कि जो पोर्शन क्लिप हो गया, जो पोर्शन क्लिप हो गया, क्योंकि अगर ये डायोड ऑन होगा तभी ये इसमें करंट फ्लो होगी। क्लियर। तो जो पोर्शन क्लिप हो गया वही आपका IR है। ठीक है। तो आप इसको प्लॉट कर दीजिए। देखिए मैं प्लॉट करने चल रहा हूं, मैंने ये T एक्सिस ले लिया। ठीक है। इसी एरो को आगे बढ़ा दीजिए। देखिए यही आपका क्या आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है इस वाले रीजन में। ठीक है। और ये t/2 रीजन है, ऐसे दिखा दिया हमने, ये t रीजन है। ठीक है, ऐसे दिखा दिया। तो ये वाला पोर्शन हम इसमें बना दे रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये पोर्शन बना दे रहे हैं, और ये 0 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे ये 0 है, और ये 0 यहाँ तक है। ये t/2 है और ये t है। तो ये जो पोर्शन क्लिप हुआ पोर्शन, ये देखिए यही आपका करंट है, ये करंट है। और करंट का लेवल कैसे लिखेंगे, ये देखिए ये टोटल लेवल कितना है, 15 वोल्ट। 15 वोल्ट में रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, टोटल ये डिफरेंस कितना हुआ, 20 और 5 वोल्ट का 15 वोल्ट। 15 वोल्ट में इस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, तो 1K है, तो ये आ जाएगा आपका 15 मिली एम्पियर। 1 किलो ओम में है तो ये मिली एम्पियर आ जाएगा। तो ये देखिए करंट ड्रा हमने कर दिया। ठीक है। और इस वाले रीजन में ऐसे लिख दीजिएगा, ये D ऑन, और सारे रीजन में, और जहां पे ये है D ऑफ, यहाँ पे करंट 0 है। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों को डायरेक्ट मेथड से मैंने अभी बता दिया, समझ में आया। अब इसको और ये देखिए, ये फर्स्ट मेथड मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसको ध्यान से आप लोग समझ गए होंगे। इसमें मैं और केस बनाऊंगा। केस फर्स्ट मैं ले रहा हूं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है, ये देखिए यहां से ऑब्जर्व करिए, 5 वोल्ट से ज्यादा पे D ऑन है, तो मैं ऐसे लिखूंगा V इनपुट इज ग्रेटर देन 5 वोल्ट, तो ये डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जब डायोड ऑन होगा तो फिर से सर्किट बनाएंगे, जो आपने कहा है वो करके दिखाना है। तो डायोड ऑन होगा तो ये सिचुएशन आ जाएगी। ध्यान से समझिएगा, मेरे ये रफली डायग्राम मैं बना रहा हूं। यहाँ पे डायोड को मैंने ऑन कर दिया, ऑन मतलब शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पे एक बैटरी बना दिया। ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी बना दिया, और ये आपका हो गया प्लस, और ये माइनस, B आउटपुट हो गया। क्लियर। ये प्लस माइनस आपका क्या हो गया, 5 वोल्ट हो गया, और यहाँ पे D क्या हो गया, ऑन हो गया। ठीक है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम दिया है, यहाँ पे प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, V आई। ठीक है।
अब हमें आउटपुट कैलकुलेट करना है, तो आप लोग ऑब्वियस सी बात है, जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा। तो केवीएल लगाओ, लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, बी आउटपुट, हायर से लोअर जा रहे हैं -5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बी आउटपुट इक्वल टू 5 वोल्ट आ जाएगा। और बिना केवीएल लगा भी बता सकते हैं, क्योंकि पहले में वोल्टेज सेम होता है, तो जो यहाँ पे वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा। तो यहाँ 5 वोल्ट की बैटरी थी, तो वही आउटपुट वोल्टेज आ गया। क्लियर। आइए देखते हैं करंट कितनी होगी इस टाइम पे। इसमें मान लीजिए करंट आई आर फ्लो हो रही है, केवीएल लगाइए, लो से आई जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, वी आई माइनस आई आर इंटू 1K, और हायर से लोअर जा रहे हैं -5 इक्वल टू 0, तो ये आपका हो जाएगा आई आर की वैल्यू हो जाएगी वी आई -5 डिवाइड बाई 1K। क्लियर। यहाँ से वी आई की वैल्यू जो हम कंसीडर करेंगे उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 1K कर देंगे तो आपको आ जाएगा। तो वी आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 15 बाई 1K मतलब 15 मिली एम्पियर आ जाएगा। क्लियर। तो ये आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ से आ जाएगा 15 मिली एम्पियर। फिर इसके बाद इसमें केस सेकंड हम लेके चल रहे हैं, केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में हमने बताया आपको कि वी आई इज लेस देन, अगर 5 वोल्ट हम लेंगे तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जब डायोड ऑफ हो जाएगा तो फिर से सर्किट बनाएंगे। ये देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे देखिए ये डायोड को मैंने ओपन सर्किट कर दिया, यहाँ पे एक बैटरी बना दिया ±5 वोल्ट की, और ये इससे कनेक्ट कर दिया, ये हो गया प्लस माइनस, और ये हो जाएगा बी आउटपुट प्लस माइनस, ये आ गया 5 वोल्ट, और यहाँ पे डी ऑफ कर दिया हमने। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम कर दिया, और ये आ गया प्लस माइनस, आपका क्या हो जाएगा, वी आई। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब आप देखो इस बैटरी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो चुका है, और देखिए ये भी ओपन, ये भी ओपन, इसमें कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, इसमें कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। मतलब क्यों नहीं, क्योंकि करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि इधर भी ओपन है इधर भी ओपन। सिंपल केवीएल लगा दीजिए, लो से हाई जा रहे हैं, क्या आ जाएगा, वी आई माइनस बी आउटपुट इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा बी आउटपुट इक्वल टू वी आई। क्लियर, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि आई आर ओपन सर्किट हो गया है, तो कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही। तो ये दोनों केस हमने बताया, इससे ऑब्जर्व करके तो आप ओबियस सी बात समझ सकते हैं कि ये देखिए ये डायोड है, ये डायोड को ऑन कब होगा और ऑफ कब होगा ये हम बता दें। तो देखिए डायोड का इस टर्मिनल पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहाँ का वोल्टेज 5 वोल्ट है, और यहाँ का वोल्टेज जो ही 5 से ज्यादा होगा डायोड ऑन हो जाएगा। जब डायोड ऑन होगा तो इसमें करंट फ्लो होगी, जब डायोड ऑन होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट मेंटेन करेगा। तो देखिए जैसे यहाँ से आगे बढ़ रहे हो तो डायोड ऑन हो रहा है, जब डायोड ऑन हो रहा है तो आप 5 वोल्ट मेंटेन किया है। इससे लोअर पे, अब इसको मैं एनालिसिस कर रहा हूं, देखो ये इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल आते होते मान लीजिए कि यहाँ पे अभी कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे वोल्टेज वी आई है, यहाँ का वोल्टेज वी आई है और यहाँ का वोल्टेज 5 वोल्ट है। तो डायोड के प्लस टर्मिनल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज वी आई है, नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज 5 वोल्ट है। तो ये वी आई की वैल्यू अगर 5 से ज्यादा होगी तो डायोड ऑन होगा, तो ये देखिए, और उससे कम होगी तो ऑफ होगा। तो ऑफ होगा तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, बी आउटपुट वी आई की क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। तो वही चीज ऑब्जर्व करके यहां से मैं बता रहा हूं, देखिए यहाँ पे वी आई की वैल्यू 0 1 2 ऐसे वोल्ट बढ़ रही है, तो ये देखो 1 वोल्ट 2 वोल्ट, तो अभी डायोड ऑन नहीं हुआ, ऑन नहीं हुआ, ऑफ है। तो ऑफ है तो बी आउटपुट इक्वल टू क्या है, वी आई, बी आउटपुट इक्वल टू वी आई। तो जैसा इनपुट सिग्नल है उसी तरह से आउटपुट आ रहा है। ठीक है, जो ही यहाँ पे ये देखिए, ये जो मैं डॉट कर रहा हूं यहाँ पे, ये देखिए ये जो है ट्रांजिशन पॉइंट, देखिए वी आई की वैल्यू जो ही 5 से ज्यादा जाएगी, 5.1 जाएगी, डायोड ऑन हो जाएगा। जब डायोड ऑन हो जाएगा तो डायोड ऑन होते ही ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो यहाँ आउटपुट वोल्टेज मेंटेन करेगा 5 वोल्ट। ये देखिए अभी भी डायोड ऑन है, अभी भी डायोड ऑन है, अभी भी, यानी यहाँ इस पॉइंट तक डायोड ऑन है, तो इस पॉइंट तक डायोड ऑन है। तो ये देखिए इस पोजीशन तक आपका ये जो वोल्टेज 5 वोल्ट मेंटेन कर रहा है। क्लियर। जो ही देखिए ये सिचुएशन आएगी, यहाँ से वी आई की वैल्यू फिर से डिक्रीज हो रही है, वी आई की वैल्यू फिर से डिक्रीज हो रही है, 5 से जो ही कम होगी फिर से डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा। जब डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा तो
तो डायोड ओपन सर्किट ही जो इनपुट एंड आउटपुट को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो जैसा इनपुट होगा उसी तरह से आउटपुट होगा। तो देखिए जैसा इनपुट है उसी तरह से आउटपुट हमने प्लॉट कर दिया है, ये समझ। अब देखिए जब डायोड ऑन था तभी करंट फ्लो हो रही थी, क्योंकि डायोड ऑन होगा तभी इसमें करंट फ्लो होगी। करंट की वैल्यू कितनी होगी, वी की मैक्सिमम वोल्टेज माइनस 5 डिवाइड बाई 1K, तो ये आ जाएगा 15 मिली एम्पियर। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए इसमें मैं सेकंड मेथड यूज करूं, ध्यान से समझिएगा आप लोग, मैं तो ये बता दिया आपको, ठीक है। सेकंड मेथड मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे। फर्स्ट मेथड मैंने बताया, फर्स्ट मेथड मैंने जो बताया आपको कैसे करना है ट्रिक से, इतने एरिया में मैं सेकंड मेथड बताने चल रहा हूं। सेकंड मेथड आप लोग ध्यान से देखिएगा। सेकंड मेथड में क्या होगा, सबसे पहले हम इसमें इनपुट केवीएल लगा लें। तो ये क्या हो जाएगा, लो से हाई जा रहा है, क्या लिखेंगे, वी आई बोलो, और ये लिख देंगे माइनस आई आर इंटू आर, ठीक है। और ये डायोड के क्रॉस का वोल्टेज मान लो प्लस माइनस कितना है, वीडी है। तो ये माइनस वीडी माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए ये हमने इक्वेशन निकाल दिया। फिर हम लिखेंगे फॉर द ट्रांजिशन स्टेट, फॉर द ट्रांजिशन स्टेट, जिसको हम टीएस लिख रहे हैं, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट के लिए हमने बताया था कि दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे, फॉरवर्ड बायस की भी कंडीशन अप्लाई करेंगे और रिवर्स बायस की भी कंडीशन अप्लाई करेंगे। अच्छा, रिवर्स बायस की कंडीशन क्या है, आईडी 0 होनी चाहिए। आईडी 0 का मतलब क्या है, करंट 0 का मतलब क्या है, ओपन सर्किट। वोल्टेज 0 का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। क्लियर। तो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन आपका है Vd इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और रिवर्स बायस की कंडीशन क्या है, Id इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से देखिए फॉर द ट्रांजिशन स्टेट हम रिवर्स बायस की कंडीशन यूज करेंगे। रिवर्स बायस की कंडीशन में क्या यूज करेंगे, Id की वैल्यू क्या होगी, 0 लेंगे। और फॉरवर्ड बायस की कंडीशन लेंगे। तो फॉरवर्ड बायस में आप देखिए, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में हमारा Vd की वैल्यू क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0। ये दोनों कंडीशन हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो रिवर्स बायस की कंडीशन अप्लाई करेंगे तो जो आईडी, जब डायोड ऑन होगा तभी तो इसमें आई आर करंट फ्लो होगी, तो वही आईडी है। तो ये हो जाएगा वी आई और ये माइनस वीडी और माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से आपका वीडी आ गया, वीडी की वैल्यू आ जाएगी वी आई और माइनस 5 ही आ जाएगी। अब मैं यहीं से केस बना रहा हूं, ये देखो केस फर्स्ट मैं कर सकता हूं, जो मैं यहां पे ऑब्जर्व करके बनाया था कि इफ Vd is greater than 0, Vd की वैल्यू is greater than 0, then the diode is on state. Diode is on state. Clear? Diode is on state. तो डायोड ऑन स्टेट होने की कंडीशन क्या है, तो ये देखिए Vd इज ग्रेटर देन हमने 0 बताया, इट मींस आपके पास Vi माइनस 5 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। तो Vi इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट। क्लियर। जब Vi इज ग्रेटर देन 5 वोल्ट होगा तो हमारा D क्या होगा, ऑन होगा। और जब D ऑन होगा तो ये सिचुएशन, ये सर्किट आप लोग बना लीजिएगा। क्लियर। देखिए इतने प्रोसेस के बाद मैं बताया हूं, ये आया। फिर इसके बाद Vi की वैल्यू हमें पता चल गया कि 5 वोल्ट से ज्यादा पे डायोड ऑन होगा। फिर केस सेकंड लेंगे हम, केस सेकंड में हम क्या करेंगे, ये देखिए इफ आपका Vd इज लेस देन 0 होगा तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जब डायोड ऑफ होगा तो उसकी कंडीशन हो जाएगी Vi माइनस 5 इज लेस देन 0। तो यहां से आ जाएगा Vi इज लेस देन 5 वोल्ट। तो जब Vi इज लेस देन 5 वोल्ट होगा तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो डायोड ऑफ हो जाएगा तो ये केस सेकंड आप बना देंगे। तो आपको चाहे इसमें सेकंड मेथड से करिए चाहे फर्स्ट मेथड जो मैं बताया हूं, सबसे आंसर सेम आएगा, लेकिन आपको समझ में दोनों मेथड आना चाहिए कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट में अगर किसी को कंफ्यूजन है, ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है अगर आप किसी भी स्टेट में, किसी भी इक्वेशन में दोनों
कंडीशन अप्लाई कर दें, फॉरवर्ड बायस की भी कंडीशन अप्लाई कर दें और रिवर्स बायस की भी कंडीशन अप्लाई कर दें, तो आपको पता है कि दोनों एक साथ तो पॉसिबल है नहीं, तो इसके बाद मतलब हमें वो कौन सी स्टेट मिलेगी, ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। तो देखिए हमने क्या किया, इसमें फॉरवर्ड बायस की कंडीशन है VD इज ग्रेटर देन 0 एंड रिवर्स बायस की कंडीशन है ID इक्वल टू 0। देखो कैसे, मैं यहाँ पे हल्का सा बता रहा हूं, ये देखो ये डायोड है, मैं बाबू बताया कि ये डायोड है, डायोड के क्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस VD है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रही है ID। तो मैंने बताया अगर ID मैं 0 कर दूं, ID 0 मींस करंट 0, करंट 0 मींस क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, क्या होगा, ओपन सर्किट होगा। ओपन सर्किट का मतलब क्या हो गया, रिवर्स बायस में है, क्लियर, ये तो रिवर्स बायस की कंडीशन हो गई। अगर मैं इसको कहूं फॉरवर्ड बायस है, तो जो हमारा VD है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, VD की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन। तो किसी डायोड में फॉरवर्ड बायस के लिए VD की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड रिवर्स बायस के लिए ID की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, या VD इज लेस देन 0 होना चाहिए, क्लियर। तो यहां से हमने निकाल लिया ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि दोनों अप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन हमने इनपुट KVL इसमें लगाया, लो से हाई गए तो VI, करंट के डायरेक्शन में गए तो करंट मल्टीप्लाई दिस दिस करके ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब देखिए इसको मैं थर्ड मेथड बताने चल रहा हूं, थर्ड मेथड देखिए, ये आपका थर्ड मेथड, मैं इसको हटा के यहीं पे थर्ड मेथड डिस्कस करता हूं, क्योंकि ये सिचुएशन तो थर्ड मेथड में भी आएगी। हमें मेन ट्रांजिशन स्टेट निकालने के लिए अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं। देखिए अभी ये सब भूल जाइए जो बना होना है। सबसे पहले जब ये सर्किट देखेंगे तो आपका दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, अगर सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि ये डायोड ऑन कब होगा, डायोड ऑफ कब होगा। अगर हम ये पता कर लें कि डायोड ऑन कब होगा, डायोड ऑफ कब होगा, तो फिर हमारे कंडीशन एकदम सिंपल हो जाएगी, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी इसी में होती है कि कौन सा डायोड कब ऑन होगा, कौन सा डायोड कब ऑफ होगा। जब एक सिंगल डायोड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जब 2 डायोड हो जाते हैं, 3 डायोड हो जाते हैं, तब थोड़ा सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। उसके लिए मैं आगे वीडियो लेके आऊंगा, जब 2 डायोड हो जाएंगे, 3 डायोड हो जाएंगे, क्लियर। अभी हम सिंगल डायोड है तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हम देखो क्या करेंगे, थर्ड मेथड में हमने या तो ये कर दें कि इसमें डायोड को ऑन मान ले, ऑन मानने का मतलब डायोड को शॉर्ट सर्किट कर दें, इसमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करें, अगर वो करंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में है, अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो डायोड हमारा रिवर्स बायस में है। कंडीशन ए, देखो जब भी कोई डायोड ऑन होगा तो उसमें जो करंट फ्लो होगी वो पॉजिटिव आएगी, तो इसका मतलब डायोड ऑन है, नेगेटिव आ रही तो इसका मतलब डायोड ऑफ है, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करती है। तो एक तो ये है। दूसरा मेथड है कि डायोड को हम इनिशियली मान ले ओपन सर्किट, इनिशियली क्या मान ले, ओपन सर्किट। मान लिए कि हम डायोड ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है मतलब रिवर्स बायस में है, ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट मान के ये देखिए ये टर्मिनल में बना दिया, ये बना दिया। डायोड के इस टर्मिनल का और इस टर्मिनल का हम वोल्टेज फाइंड आउट करें, डायोड के इस टर्मिनल का और इस टर्मिनल का वोल्टेज फाइंड आउट करें, तो इसको हमने कर दिया ग्राउंड। ध्यान से समझिएगा, यहां का वोल्टेज मुझे फाइंड आउट करना है और यहां का वोल्टेज फाइंड आउट करना है। कैसे मैं करूंगा, ये देखिए यहाँ पे ये 0 वोल्ट के रेस्पेक्ट में ये लो से हाई जा रहे हो, तो यहाँ का तो वोल्टेज 5 वोल्ट ही होगा, कोई दिक्कत नहीं इस टर्मिनल का। अब इधर देखिए, यहाँ से ये ग्राउंड से स्टार्ट करिए 0, फिर लो से हाई जा रहा है, यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा VI। अब देखो इसमें करंट फ्लो नहीं है क्योंकि ये ओपन है, ये ओपन है, तो ये देखिए यही VI यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए यही VI क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा। सेम देखिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहाँ VI पहुंच गया। अब देखिए आप बताइए डायोड इसमें कैसे लगा हुआ था, डायोड का देखिए ये इस तरह से लगा था, इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव। तो डायोड का एक टर्मिनल मैंने बता चुके हैं थर्ड मेथड में, आप ये आपको फॉलो करना है। डायोड को ओपन करके यहाँ का वोल्टेज कैलकुलेट करना है और यहाँ का वोल्टेज कैलकुलेट करना है। अगर इफ V1 इज ग्रेटर देन V2 वोल्ट होगा तो हमारा डायोड क्या होगा, ऑन होगा, ठीक है। और इफ
V1 इज लेस देन V2 होगा तो हमारा डायोड क्या होगा, ऑफ होगा। क्लियर, ये तो आप लोगों को क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट हमारा देखिए V1 की वैल्यू क्या आ रही है, Vi इज ग्रेटर देन क्या हो रही है 5 वोल्ट, तो हमारा डायोड क्या होगा, ऑन हो जाएगा। और ये केस 1 हमने कर लिया, केस फर्स्ट कर लिया, ठीक है। और केस सेकंड में हम देखिए क्या बता रहे हैं, केस सेकंड में हमने कहा कि Vi इज लेस देन 5 वोल्ट होगा तो हमारा डायोड क्या होगा, ऑफ होगा। ये बाबू जब डायोड हमारा ऑन होगा तो ये सिचुएशन होगी, डायोड ऑन होगा तो इस केस पे पहुंच गए हम, ये सर्किट बनाएंगे। अगर हमारा डायोड ऑफ होगा तो इस सर्किट पे आ जाएंगे। क्लियर, तो ये वाली सर्किट तो बनेगी ही बनेगी, ये एनालिसिस तो बनेगी ही नहीं। आप सबसे पहले हमारा मेन एम है ट्रांजिशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए। ट्रांजिशन स्टेट कैलकुलेट जो करते हैं वही आपका क्या हो रहा है, ये अलग अलग मेथड बना रहा है। तो हमने 3 मेथड बताया, मुझे लगता है कि आपको तीनों मेथड आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। फर्स्ट मेथड मैंने बताया कि आप डायरेक्ट कैसे अप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद सेकंड मेथड में मैंने बताया कैसे करेंगे, आपका थर्ड मेथड में ये बताया कि ट्रांजिशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये डायग्राम और ये डायग्राम तो दोनों तीनों मेथड में बनेंगे। और फिर मैंने बता दिया था कि फर्स्ट टाइप में आपको क्या करना है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्लिपर पूरी तरह से आज समझ में आया होगा, पैरेलल बायस्ड क्लिपर फर्स्ट टाइप। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।